चलिए एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। देखिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आपका जो एग्जाम होगा उसमें सबसे पहला जो एग्जाम होगा CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट। चलिए जानते हैं किसके लिए CBT 2 और CBT 1 और CBT 2। CBT 2 में दो पेपर होंगे, एक होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले CBT 1 जो होंगे ये ALP और टेक्नीशियन, ये दोनों अभ्यर्थी को एग्जाम देने होंगे। CBT 1 जो है ये क्वालिफाई नेचर का होगा, इससे आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं। और इसमें ध्यान रहे सभी में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप यहां सिर्फ ये जानिए आपका ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। CBT 1, CBT 1 में सिर्फ आपको क्वालिफाई यानी कि होंगे, और उसके बाद आपका CBT 2 जो होगा इसमें आपका मेरिट होगा। तो ये पेपर दोनों अभ्यर्थी को देना होगा, यानी ALP और टेक्नीशियन के दोनों अभ्यर्थी ये पेपर देंगे। उसके साथ ही CBT 2 में दो पेपर होंगे। CBT 2 में दो पेपर होंगे। तो पहला पार्ट 1 जो है ये भी दोनों देंगे, यानी ALP और टेक्नीशियन के अभ्यर्थी दोनों ही ये भी पेपर देंगे। और पार्ट B जो है ये CBT का, तो ये सिर्फ जो है ये ALP के स्टूडेंट देंगे। कौन देंगे? सिर्फ ALP के स्टूडेंट। और इसमें जो है कि आपका क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? ट्रेड से रिलेटेड। आपका जो भी ट्रेड से आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ ALP के स्टूडेंट यानी कि लोको पायलट जो होंगे यानी उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे, सिर्फ वो। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं टेक्नीशियन का पोस्ट और ALP दोनों भरने के लिए तो आप इन सभी एग्जाम को देना होगा। तो उसके बाद जो होता है ये साइको किसके लिए होता है? ये साइको एक तरह से आपका आंख का टेस्ट होता है जो कि ये ALP के लिए होते हैं। ये सिर्फ ALP स्टूडेंट ही देंगे। तो ये आप जान गए एग्जाम पैटर्न। तो चलिए जानते हैं कि आपका एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये जरूर पता होनी चाहिए, तभी आपका एक बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। चलिए CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले CBT 1 जो होगा ये आपका ALP और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी ये पेपर देने होंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा, इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये पेपर आप क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपका CBT 2 जो होगा उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड यानी पार्ट 1 और पार्ट B कर सकते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो चलिए CBT 1 के ये ALP और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। तो इसमें मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और GS से 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें 75 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट के टाइम दिए जाएंगे और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का है। वहीं बात करें CBT एग्जाम पेपर 2 का, तो पार्ट A में जो होगा इसमें मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 40 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद GS से 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 100 होगा और इसमें 90 मिनट के टाइम दिए जाएंगे यानी समय। उसके बाद 1/3 का इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ये पेपर कौन अभ्यर्थी देंगे? ये भी ALP और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी ये भी पेपर देंगे, ठीक ना। ये पेपर ALP और टेक्नीशियन के दोनों अभ्यर्थी देंगे। और वहीं बात करें पार्ट 2 जो है ये पार्ट CBT का पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों देंगे। ये CBT 1 और CBT 2 ALP और टेक्नीशियन दोनों अभ्यर्थी देंगे। और इसी में पार्ट B की बात करें तो ये सिर्फ ट्रेड के अभ्यर्थी देंगे, यानी जो अभ्यर्थी
या तो ITI किए हुए हैं 10th के बाद, या किसी में भी डिप्लोमा किए हुए हैं वो दे सकते हैं, और या तो कर सकते हैं बीटेक जो अभी आप लोगों को पहले बताएं, या BE। किसी भी आप यहां से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं तब वो अभ्यर्थी ये पेपर दे सकते हैं, पार्ट 2 का, पार्ट बी पेपर, यानी CBT का पार्ट 2 पार्ट बी पेपर। इसमें 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे और 60 मिनट के समय दिए जाएंगे। इसमें पास मार्क्स सिर्फ लाना होगा। यदि ये पेपर आपका क्वालिफाइड होता है तो तभी आपका जो है ये पेपर चेक किए जाएंगे। ये ALP के लिए है, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो मिनिमम इसमें 35% मार्क्स लाना होता है, यानी 75 का यदि आप 35% करेंगे तो जितना आएगा वो मार्क्स यदि आप लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन के लिए आपका ये जो है CBT पार्ट 2 का पेपर A ये चेक होंगे। तो ये आप समझ गए। चलिए जानते हैं एज के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा। एज आपका क्या होगा और आप लोगों का एज से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं चलिए क्लियर कर देते हैं। आपका एज कब से काउंट किए जाएंगे? देखिए एज की बात करें जनरल से, यानी कि यदि जनरल हैं तो 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं OBC की बात करें तो एज में 3 साल की छूट होती है, और SC ST की बात करें तो वहीं पे 5 वर्ष की छूट होते हैं। तो ये कुछ एज में रिलेक्शन है SC ST और OBC के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों का जितने भी प्रश्न थे और सारे प्रश्न को आज की इस क्लास में आप लोगों का क्लियर करने का कोशिश किए। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ अपडेट के साथ, और यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसी तरह के अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।